उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में सांपों का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां घर के बाहर 30 सांपों के बच्चे होने की सूचना मिली। तुरंत घर के बाहर आकर परिजनों ने देखा तो रैप के नीचे 30 सांपों के बच्चे बैठे थे, जिसे देख परिजनों के होश उड़ गए। तत्काल सूचना एनिमल केयर फाउंडेशन को दी। तत्काल मौके पर एनिमल केयर फाउंडेशन सिंटू स्नैक सेवर ने आकर देखा तो रैप के नीचे बैठे सांप के बच्चों को सकुशल तरीके से एक डिब्बे में बंद कर लिया। इसके बाद परिजनों सहित आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली और सकुशल तरीके से सभी सांपों के बच्चों को नदी में छोड़ा गया। आपको बता दें कि यह कोई जहरीले सांप के बच्चे नहीं हैं। पानी में रहने वाले सांप के अंदर जहर नहीं होता, ना ही बच्चों में जहर होता है। इन सांप के बच्चों को चेकरेट कहा जाता है, जो अक्सर गर्मियों में खेतों में या पानी के आसपास या फिर घरों में पाए जाते हैं। हालांकि इन सांप के बच्चों में जहर नहीं होता, लेकिन जिनको उनकी जानकारी नहीं होती वे इन सांपों को या सांपों के बच्चों को देखकर डर जाते हैं। सिंटू स्नैक सेवर ने बताया कि रामपुर के शहबाद SBM कॉलोनी के एक घर में 31 सांप के बच्चे मिलने की सूचना मिली थी, जहां घर वाले डरे हुए थे। जैसे ये सूचना मुझे प्राप्त हुई, तत्काल में मौके पर पहुंचा और सकुशल सभी सांपों के बच्चे पकड़ लिए। इसके बाद पंजाब नगर में भी 24 सांपों के बच्चे होने की सूचना मिली थी, जिन्हें भी सकुशल तरीके से पकड़ नदी में छोड़ दिया गया। यह वही पानी में रहने वाले चेकरेट सांपों के बच्चे हैं, जिनमें जहर नहीं होता है, पर अक्सर यह जगह जगह पाए जाते हैं। सिंटू स्नैक सेवर नाम से मुझे लोग यहाँ पे जानते हैं रामपुर में, और मैं काफ़ी टाइम से सांपों को बचाने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा सिंटू, ये बताओ, जिस तरीके से सांपों के बच्चे पकड़े, कितने बच्चे थे और कहाँ से पकड़े? हमें पंजाब नगर से शाम को 8:30 बजे करीब कॉल आया रात में, जहाँ पे सूचना मिली कि घर के अंदर सांप के बच्चे हैं, काफ़ी छोटे छोटे। उनके कई दिन से घरों में निकल रहे थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ था घर में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। एनिमल केयर फाउंडेशन हमारी संस्था है, जिसके थ्रू हमें कॉल आया। उसके बाद हमने वहाँ जाके उनका रेस्क्यू किया। करीब एक बार में 24 बच्चे हमने पकड़े हैं, जो कि चेकरेट किलबैक के बच्चे हैं, जो कि एक पानी वाला सांप है जिसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। और ये शाहबाद की जो घटना है, वहाँ पर कितने बच्चे पकड़े? हाँ, शाहबाद में जो कॉल आया था वो मुझे कल आया था, जिसमें SDM कॉलोनी जो पड़ती है वहाँ पे भी यही केस था। बिल्कुल वहाँ पे भी सांप के बच्चे निकल रहे थे, क्योंकि ये सीज़न जो है सांप के बच्चों का ही है, अंडों में से निकलने का है। तो इस टाइम में छोटे बच्चों का आना आम बात है घरों के आसपास। तो उनके रैंप के नीचे भी करीब 30 बच्चे और उनकी एक माँ मिली है हमें। तो उसका भी हमने रेस्क्यू किया सुरक्षित, और उसके बाद हमने उन्हें जंगल में ले जाके रिलीज़ कर दिया। तो आपको डर नहीं लगता ये ऐसे पकड़ते हुए सांप? नहीं, मैंने ये काम करीब पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। इसकी मैंने ट्रेनिंग कर रखी है, लाइसेंस भी है, वन विभाग से भी सपोर्ट है हमें पूरा। इसलिए हम इनको बिल्कुल सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं, अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखते हैं इसमें। अच्छा, जैसे जहरीले सांप होते हैं, जैसे कोबरा है या फिर और भी जहरीले कई वैरायटी के, तो उनको पकड़ना किस तरह का रहता है? नहीं, उनमें भी यही सेम प्रोसेस तो यही रहता है पकड़ने का। बाकी हमारी जो ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया है उसी तरीके से पकड़ते हैं। हम अपनी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान दे के पकड़ते हैं, क्योंकि अगर स्नेक बाइट होती है तो इसमें सिर्फ चांस हम पे एंटी वेनम या लगवाने का, उसके अलावा कोई दवाई नहीं होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि हमने हाथों में दवाई लगा रखी है या फिर हमारे पास कोई दवाई रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें भी डिस्ट्रिक्ट ही जाना पड़ता है, इसलिए हम काफ़ी सेफ्टी से इस काम को करते हैं।